चाहे स्वतंत्रता दिवस का मौका हो, भाषण के बाद वो जनता के बीच पहुंचते और अब वो कर्तव्य पथ पर आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं, अभिवादन करते हुए तमाम वो लोग जो उनको अभिवादन का जवाब दे रहे हैं और उनका बहुत उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता है। खासतौर पर युवा पीढ़ी और बच्चों की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो कुछ अलग ही स्तर पर है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय इस पूरे गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के बाद आप कर्तव्य पथ पर देख सकते हैं, जहां पर वो अपने लॉ लश्कर के साथ आगे बढ़ते हुए अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड लीडर के लिए उनका एक जो ये अंदाज है, काफी लोग इसको करना चाहते हैं और 10 सालों से कर रहे हैं। आपने कहा ना 2015 2025 में हम चले गए, 10 सालों से लगातार। और ये केवल नहीं, देश के अंदर जहां भी जाते हैं वो इंडियंस के बीच में ऐसे ही मिलते हैं। शिप की एक नई कहते हैं ना, एक आयाम जोड़ दिया है उन्होंने। क्या लीडर ऐसा हो फ्रंट फुट पे खेले, ना कि बैक फुट पे खेले। त्रिपाठी सर, ये इनका साफा और ये कलर क्या कह रहा है? देखिए, ये हर बार प्रधानमंत्री का साफा, उनकी पगड़ी हमेशा चर्चा का विषय बनती है। देखिए, उनका साफा ये बता रहा है कि हमारे अंदर बलिदान की भावना कितनी है, वो उभर के आ रही है और इसका वो प्रतीक बने हैं। और इसके साथ ही साथ वो ये भी दिखा रहे हैं कि जैसे रंगीलो राजस्थान वाला स्टाइल है, वो भी है कि भारत सिर्फ सैन्य शक्ति भी नहीं, भारत रंगीला भी है। जी, देखिए, यही उन्हें विश्व में एक अद्भुत, एक अलग नेतृत्व वाला नेता बनाता है जो पूरे विश्व में प्रिय हैं। कहीं किसी देश में जाएं, भारतीय डायस्पोरा से मिलना, कहीं भी मिलना, ये उनका एक विशेष पहचान बन गया है। और उन्हें ट्राई की है लेकिन वो कर नहीं पाए हैं। और आज के इस गणतंत्र दिवस के पर्व पर के बिल्कुल करीब पहुंच गए। ठीक है, तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। और उसके बाद से राज्यपाल पहुंच रहे हैं और राज्यपाल आज झंडोत्तोलन करेंगे। तो ये तस्वीर जहां पर परेड की सलामी भी होगी और इसके साथ साथ झंडोत्तोलन भी किया जाएगा। क्या कुछ कहते हैं राज्यपाल, इस पर भी विशेष नजर हमारी होगी, क्योंकि बिहार के विकास की बात जरूर करेंगे राज्यपाल। और क्या महसूस किया बिहार के बारे में, वो भी अपनी बात को साझा करेंगे। तो देखिए, आज 26 जनवरी और 26 जनवरी 1950 जब हमारे संविधान को औपचारिक तौर पर अपनाया गया, लागू किया गया, और उसी संविधान को आज जीने का, समझने का दिन है और जिसकी तस्वीर निकल करके अलग अलग जगहों से सामने आई है। तो ये शौर्य है बिहार का, ये शौर्य है देश का, और आज दिन है इस संविधान को याद करने का। तो 26 जनवरी का भी ऐतिहासिक महत्व, और 26 जनवरी की अगर कहानी की अगर बात करें तो ये 1930 से ही जुड़ा हुआ है, बताएंगे। लेकिन तस्वीर देखिए, जहां पर देखिए जैसा प्रोटोकॉल की अगवानी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। और अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, जिनको रिसीव किया है, उनका स्वागत किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी यहां पर मौजूदगी है। तो सभी का अभिवादन स्वीकार राज्यपाल कर रहे हैं और राज्यपाल के तौर पर यह पहला मौका आरिफ खान के लिए जब वो झंडोत्तोलन करेंगे और झंडोत्तोलन के लिए पहुंच रहे हैं। तो मुख्य मंच ये समारोह स्थल का, जहां पर अब बढ़ते हुए राज्यपाल दिखाई दे रहे हैं। और राज्यपाल अब यहां देखिए परेड की सलामी की जो एक औपचारिकता है वो भी पूरी यहां पर की जाएगी। सामूहिकता का बोध है वो यहां पर दिखाई देता है। तो देखिए, परेड की सलामी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया जा रहा है। और
हम बात कर रहे थे 26 जनवरी के साल 1930 का हम जिक्र कर रहे थे। तो साल 1930 में 26 जनवरी के दिन ही लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज की मांग परेड में भाग लेने वाली ये भी एक वजह रही कि 26 जनवरी 1950 का जो दिन है वो चुना गया था और 26 जनवरी इसलिए भी खास हो जाता है। वहां की तस्वीर सामने आ रही है, वहां से सीधे आपको जोड़ रहे हैं। युवा अधिकारी और परेड कमांडर भानु प्रताप सिंह शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक चमचमाते क्रीज को हाथ में उठाए सधे और चुस्त कदमों की चाल से मंच की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। तो पटना से ये तस्वीर देख रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और अब कुछ ही वक्त का इंतजार, जब वो झंडा फहराएंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम है, परेड की पूरी तैयारी कर ली गई है। और इस बार खास ये रहेगा परेड में कि तीनों जो सेना है हमारे देश की, वो इस बार अपना शौर्य दिखाएंगी। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी होंगे और उसके बाद मोहम्मद आरिफ खान का संबोधन भी होगा। तो वो तमाम तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त देखिए आप बिल्कुल ये परेड का निरीक्षण। बिल्कुल अब माननीय राज्यपाल महोदय अब खुली जीप पर सवार होकर परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। साथ में भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी और परेड कमांडर भानु प्रताप सिंह और पुलिस महानिदेशक बिहार जीप ड्राइव कर रहे हैं। HQRT के ASI मनोज कुमार सिंह। सामने खड़ी टुकड़ियां जवानों की है। सीमाओं पर चौकसी का सवाल हो या दुश्मनों से अचानक हमले का बवाल, आतंकवादियों से दो दो हाथ करने हो या सांप्रदायिक दंगों से जूझना हो, इन जवानों के बिना विपरीत परिस्थितियों से निपटने की कल्पना भी संभव नहीं है। अपने परिवार से दूर रहकर ये जवान कभी बर्फीली चोटियों पर, कभी झुलसा देने वाले रेगिस्तानों में, कभी दलदल बंजर इलाकों में, तो कभी अंदरूनी हिस्सों में जय जवानों की जय हिंद बोली ये ऐसी वैसी बोली नहीं है, बादलों की गरज और तड़प है ये, कायरों की ये टोली नहीं है। अपने खून से देश की सरहद को सींचते हैं हम, हर रोज मौत और तूफानों से खेलते हैं हम, दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेरते हैं हम, मेरा देश महफूज रहे इसलिए हर दर्द को झेलते हैं हम। सबसे पहली टुकड़ी है CRPF की, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर अशोक कुमार, प्लाटून कमांडर SI पुरुषोत्तम कुमार, SI राजेंद्र यादव। दूसरी टुकड़ी है ITBP की, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर सनत कुमार ओझा, प्लाटून कमांडर ASI केदार सिंह, ASI उत्तम दान। SSB कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर GD राजवीर यादव, प्लाटून कमांडर SI GD अविनाश गरवार और SI अमित कुमार। STF